हेलो साथियों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है। चलिए वो दोस्तों, ये जो सीरीज है 5000 जीके का, इस वीडियो में हम लोग, ये 10वां वीडियो है दोस्तों। ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन फटाफट देखेंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ से कम 40 से 50 क्वेश्चन निकाल लें। ठीक है। और जीके को यहाँ से जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा है, टारगेट कितना है? 5000 क्वेश्चंस करने का। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? ठीक है। लाइट एनर्जी है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा, इसका जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जो है, जो प्रकाश ऊर्जा में रहता है, वो किस में बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि सूर्य की जो है रोशनी की उपस्थिति में होता क्या है कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। जिसमें जो है जड़ से वो खनिज लवण ले जाते हैं, जल ले जाते हैं, और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। ठीक है। और जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तों में जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की जो है सहमति आवश्यक है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है दोस्तों कम से कम जो है 50 लोकसभा के सदस्यों का जो है सहमति जरूरी है। ठीक है। कितना हो जाएगा इसका? 50। अभी जो है दोस्तों 2024 में जो है लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो गया है। ठीक है। 19 तारीख से जो है दोस्तों 100 से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुका है, जिसको पहले चरण का चुनाव हम लोग कह सकते हैं लोकसभा का। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि ये जो है दोस्तों कैवा नंबर का लोकसभा है। ठीक है। 17, 18, 19 या 20? ठीक है। कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं दोस्तों कि लोकसभा जो है ये सांसद का जो है ये निम्न सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न सदन। और उच्च सदन जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि लोकसभा में अभी जो है कुल कितने सीटें हैं। ठीक है। अगर सर्वाधिक सीटों की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे अधिक कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अगला, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग जो है दोस्तों वो मीथेन होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH4। ठीक है। अब बायोगैस में पूछा है कि कितना प्रतिशत भाग क्या होता है? मीथेन गैस। तो मीथेन गैस जो है दोस्तों कितना होता है? 65%। कितना होता है? 65%। मीथेन गैस सर्वाधिक जो है मंगल ग्रह में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्स कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? मार्स कहा जाता है। और इसी मीथेन गैस को फायर डैम भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? फायर डैम। कभी कभी होता है कि इसी मीथेन गैस के अधिक रिसाव के कारण क्या होता है कि जो ओपन कास्ट जो माइनिंग या जो है कि जहाँ पे कोयला का खुदाई वगैरह होता है, उन जगहों पे इसी मीथेन गैस की वजह से क्या होता है? आग लग जाता है। अब मीथेन गैस निकलता कहाँ से है? तो धान के खेत से। ठीक है। धान के खेत से जो गोबर गैस होता है दोस्तों, ठीक है, गोबर गैस जिसकी खोज किसने किया था? CB देसाई ने। तो गोबर गैस में भी मीथेन गैस होता है। और पशु जब जुगाली करते हैं, ठीक है, जब वो घास को चबाते हैं, उस समय भी क्या निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं? ठीक है। तो ये जो है दोस्तों कितने अलग अलग जगहों पर जो है, ये 6 जगहों पर मिलती है। अशोक की बात करेंगे दोस्तों, द ग्रेट अशोका, इसको सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है। किससे है? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन आते हैं? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो कौन है दोस्तों? ये सम्राट अशोक हैं। ठीक है। कहा जाता है कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद जो है दोस्तों अशोक ने युद्ध का जो है त्याग कर दिया था। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है। 261 में हुआ था ईसा पूर्व में ये कलिंग का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था। ठीक है। चलिए, किससे संबंधित है?
मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन हो जाते हैं? तो अशोक। ठीक है। अगला, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो थल सेना के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, थल सेना के प्रमुख। पहले भारत के अगर हम लोग सीडीएस की बात करेंगे, चीफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम लोग बात करेंगे सीडीएस, तो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, कौन हो जाएंगे दोस्तों? अनिल चौहान। आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए थल सेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करेंगे जल सेना की तो कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। वायु सेना की बात करेंगे दोस्तों तो कौन है? कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए जल सेना कौन है? आर हरि कुमार। ठीक है, चलिए फटाफट थल सेना का प्रमुख कौन है ये भी जाके और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक तेज बहने वाली जो है महासागरीय जलधारा कौन सी है? सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा जो है दोस्तों इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम जो है इसको यूरोप का जो है चादर कहा जाता है, गर्म कंबल का चादर इसको कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का गर्म जो है कंबल का चादर कहा जाता है किसको? तो गल्फ स्ट्रीम। इसका सही आंसर हो जाएगा महासागरीय जलधारा क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किनकी उपस्थिति के कारण जो है किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है दोस्तों जो सेल वाल होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। तो उसके कारण जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, किसके कारण? तो कोशिका भित्ति। किधर गया इसका आंसर जो हो जाएगा? है ना, ये रहा पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका किसके? सेल वाल। सेल मतलब कोशिका और वाल मतलब दीवार। दीवार को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? भित्ति बोलते हैं। ठीक है, सेल वाल के ही जो है वजह से दोनों अलग होता है। चलिए फटाफट यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों। नौसेना तो बता ही दिए थे कौन है? आर हरि कुमार। ठीक है, वायुसेना की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? वी आर चौधरी। ठीक है, वायुसेना की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? वी आर चौधरी। ठीक है, और अगर हम लोग थल सेना अध्यक्ष की बात करेंगे तो थल सेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मनोज पांडे। और ये कितना नंबर के हैं? 29वें नंबर की हैं। अगर तीनों सेनाओं की अगर हम लोग प्रमुख की बात करेंगे, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तो इसके जो है प्रमुख कौन हो जाते हैं? महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, कौन हो जाते हैं? महामहिम राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? ठीक है, वर्तमान समय में भारत में जो है सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा इंडियन रेलवे। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। सबसे बड़ा जो है दोस्तों नियोक्ता इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा नियोक्ता, यानी नौकरी देने वाला जो है दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। ठीक है, भारतीय रेलवे में जो है दोस्तों 21 जो है भर्ती बोर्ड है। वही अगर जोन की बात करेंगे, पहले 17 जोन था, अभी कितना है? 18 जोन हो गया है। ठीक है, अभी 18 जोन वर्तमान में हो गया है। और वही अगर रेलवे में लोगों की बात करेंगे दोस्तों तो जो है जो लोगो है उसमें पहले 17 स्टार थे और वो 17 स्टार जो है 17 जो है जोनों को क्या करती थी? प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, चलिए अगला जो है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम ये तो बता ही दिए कौन है? इंडियन रेलवे। ठीक है, वही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन के लिए किया था? ठीक है, रक्षाबंधन की शुरुआत जो है, रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में एकता प्रदर्शन के लिए, ये कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है दोस्तों एशिया में सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। एशिया में सबसे पहला जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ
टैगोर को। और किसके लिए मिला था? तो जो इन्होंने गीतांजलि एक पुस्तक लिखी थी, उसको जो है दोस्तों जब एक ब्रिटेन के जो है एक राइटर ने उसका अनुवाद किया, उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और 1905 में ही रेल बोर्ड की भी स्थापना हुई थी 1905 में। और कौन है? तो लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1911 में जाके जब दोस्तों इसको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? कितना चीज यहाँ से बताएं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय में? कर्जन में। और उसी समय जो है दोस्तों रेल बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है थल सेना का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली। थल सेना का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। कितना नंबर के हैं? तो 29वें क्रम के हैं। ठीक है, 29वें क्रम की। अगला है देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? ठीक है, आम्रपाली आम जो है दोस्तों इसकी प्रजाति जो है किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो उनका नाम है डॉक्टर R.N. सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर R.N. सिंह। ठीक है, डॉक्टर R.N. सिंह। अगला किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं दोस्तों, ये देखिए ये भारत का नक्शा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश यहाँ से सबसे अधिक जो है दोस्तों लोकसभा की सीटें आती है। हमारा जो झारखंड है यहाँ से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। जबकि राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यसभा की हमारा 6 सीट है। और विधानसभा की बात करेंगे तो हमारे झारखंड में कितना है? 81 विधानसभा की कुल सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें आती हैं। अभी जो है दोस्तों 100 से अधिक 104 हमारे ख्याल से जो है पहले चरण का मतदान हो चुका है 19 अप्रैल को। ठीक है, 19 अप्रैल को जो है पहले चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है। ठीक है, अगला भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है दोस्तों कॉलबर्ट को माना जाता है। किनको? कॉलबर्ट। याद रखिएगा, कॉलबर्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए कि फ्रांसीसियों का जो है दोस्तों आगमन कब हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसियों वांडीवास का एक युद्ध जो है दोस्तों भारत में होता है 1760 में। ठीक है, इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का यहाँ से अंत हो जाता है। कहा जाता है कि सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, सबसे पीछे और सबसे पहले चले गए थे। 1760 में एक वांडीवास का युद्ध होता है, और इसी युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का भारत से जो है खात्मा हो जाता है, और ये यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है कि सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को जो है खलीफा घोषित कर दिया गया था? यानी अपने आप को जो है दोस्तों स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये था दोस्तों मुबारक खिलजी। ये खिलजी वंश से था। ठीक है, कौन था? मुबारक खिलजी। अब जो है दोस्तों सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि सल्तनत जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, इसमें 5 राजवंश हुए थे। पहला जो है वो कौन थे? गुलाम। ठीक है, गुलाम। फिर जो है दोस्तों खिलजी, फिर सैयद, फिर तुगलक, और फिर लोदी। ठीक है, 5 होते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। और इसी में से ये दूसरा नंबर है, कौन है? खिलजी। खिलजी वंश के अगर हम लोग संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? इसका हो जाता है दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सैयद का कौन हो जाएंगे दोस्तों? खिज खान। ठीक है, फिर तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, और लोदी का जो है दोस्तों बहलोल लोदी। ठीक है, और अंतिम जो है लोदी का कौन होता है? इब्राहिम लोदी, जो बाबर के साथ जो है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है 1526 में, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी का जो है मृत्यु हो जाता है युद्ध के दौरान ही, और फिर जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। चलिए अगला जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे है? ये पुणे में।
ठीक है। और पुणे कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अगर हम लोग महाराष्ट्र की राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है। अगला, यूरोप का गर्म कंबल, देखिए आ गया ना, यही क्वेश्चन हम बता रहे थे दोस्तों कि यूरोप का गर्म जो है कंबल, ये गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम। और ये क्या है दोस्तों? ये गर्म जल धारा है। क्या है? गर्म जल धारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। ठीक है। यूरोप का मरीज जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है। और जो है दोस्तों रोटी की डालियां जो है यूक्रेन को कहा जाता है, जो इसी यूरोप के अंतर्गत आता है। रूस जो है दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, रूस जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है। कभी कभी कोई कहता है कि नहीं ये रूस जो है वो एशिया में आता है, नहीं, रूस जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों वो चाइना हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे? ये किसका मतलब कथन है? ये जो है दोस्तों मेगास्थनीज का। ठीक है, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीयों को जो है लिखने का कला नहीं पता है। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था। ठीक है, मतलब किसके साथ भारत आया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है किसके साथ भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अभी थोड़ा देर ही बताएं, रेलवे जो है, ठीक है, इंडियन रेलवे ये सबसे बड़ा नियोक्ता है। नौकरी देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? इंडियन रेलवे। तो इसमें जो है सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे के बारे में बता ही दिया दोस्तों। अभी वर्तमान में कितना जोन हो गया है? 18-21 भर्ती बोर्ड हो गया है दोस्तों। ठीक है, 21 भर्ती बोर्ड। और इसका जो है सबसे अधिक जो है कमाई का जरिया क्या है? माल भाड़ा। क्या हो जाता है? माल भाड़ा जो है दोस्तों बहुत ज्यादा जो है गुड्स का जो ढुलाई होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इसके जरिए रेलवे को बहुत ज्यादा इनकम होता है, उसी से उसका कमाई होता है। अगला, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उनका विरोध किया था? तो ये जो है किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है दोस्तों कर ना देने पर जो है चमड़ा काट लेने का जो है ये प्रथा शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। और जो है सैनिकों को नगद वेतन देने का काम जो है ये जो है खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, अस्थाई सेना रखने का जो है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद ये सत्ता में बैठने वाला अलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, ये कब बैठा था? तो ये जो है दोस्तों 1296 में। ठीक है, 1296 में ये सत्ता में आया था। ठीक है, 1290 से जो है खिलजी वंश 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है। उसके बाद 6 वर्ष तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है। उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं 1296 में। ठीक है, चलिए अगला जो है कि थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय तो ये हो जाएगा दोस्तों शिमला। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? शिमला। शिमला किसकी राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ पे है? शिमला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिमला किस लिए फेमस है दोस्तों? तो एप्पल के लिए फेमस है। ठीक है, शिमला जो है किस लिए फेमस है? एप्पल, सेब के लिए। चलिए, तो ये थे दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबने बहुत ही अच्छे तरीका से इसको एब्जॉर्ब किया होगा, सीखा होगा, कुछ आपको यहाँ से जरूर सीखने के लिए मिला हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो है दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के कौन है? राज्यपाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने जो है मैप ऐड किया है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये टूट के क्या बन गए हैं? ये दोनों यूटी बन गए हैं। अभी हाल ही में जो है दोस्तों सोनम वांगचुक के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसको जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा की मांग की जा रही थी लद्दाख के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में बताएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? ये शिमला हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? शिमला। ठीक है,
ये है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही जो है गंगोत्री से यहाँ से जो है गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, और यमुनोत्री से यहीं से यमुना नदी निकलती है। ठीक है। मध्य प्रदेश, इसको जो है भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि ये बीचों बीच में है दोस्तों। ठीक है। इसमें जो है सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर यहीं पे मध्य प्रदेश में ही स्थित है। लगातार छठी बार जो है दोस्तों वो सबसे स्वच्छ सिटी के रैंक में आया है इंदौर। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? भोपाल। पन्ना जो है दोस्तों हीरा की खान यहीं पे मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सतपुड़ा, पेंच, माधव, ये माधव, बांधवगढ़, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही हैं। ठीक है। चलिए, तो ये थे दोस्तों जीके के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को जरूर इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो है दोस्तों विश्व वर्ल्ड मैप है। ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, ये हो जाता है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप है, और ये पूरा एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में जो है कनाडा और यूएसए को जो है 5 ग्रेट लेक के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। 5 ग्रेट लेक, 5 जो है बड़े बड़े लेक है, उसको जो है आप लोग HOMES इसके जरिए आप लोग याद रख सकते हैं। ह्यूरन, ओंटेरियो जो है, और उसके बाद मिसिसिपी, मिसोरी, उसके बाद ईरी, और एक जो है दोस्तों एस से क्या होता है याद नहीं आ रहा है। बाकी जो है ये 5 ग्रेट लेक है। ठीक है। ह्यूरन, ओंटेरियो, और जो है ईरी, ये 5 ग्रेट लेक है जिसके द्वारा ये अलग होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये दक्षिणी अमेरिका में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चिली में जो है दोस्तों सबसे जो है लंबा पर्वतमाला जो है एंडीज यहीं पे स्थित है। ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज यहीं पे स्थित है। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। कैसा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आएँ तो आपको जो है दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए।